मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। कभी यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी हमें दुख और भ्रम में डाल देता है। इसी कारण प्राचीन ग्रंथों में मन को जीतना जीवन की सबसे बड़ी विजय बताया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन वास्तव में बहुत चंचल, बलवान और कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने मन को सही दिशा में लगाने का प्रयास करे और अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बनाए, तो धीरे धीरे मन शांत और नियंत्रित हो जाता है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महाभारत के समय में थी। हमारा मन हर दिन अनेक चीजों से प्रभावित होता है: मोबाइल, सोशल मीडिया, इच्छाएं, तुलना और चिंता। यदि हम इन सब के पीछे भागते रहें तो मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य, कर्तव्य और सही विचारों पर ध्यान दें तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहला कदम है स्वयं को समझना। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका मन कहाँ-कहाँ भटक रहा है। इस समझ के बाद वह धीरे धीरे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। दूसरा उपाय है नियमित अभ्यास। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज ध्यान, प्रार्थना या अच्छे विचारों का अभ्यास करना आवश्यक है। कुछ मिनटों का ध्यान भी मन को बहुत शांत कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है संगति। जिस तरह का वातावरण और लोग हमारे आसपास होते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। यदि हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और सच्चे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही बनने लगता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करती। सफलता मिलने पर वह घमंड नहीं करता और असफलता आने पर वह टूटता नहीं है। यही सच्चा संतुलन है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें बताती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर होता है। जो व्यक्ति इस युद्ध में जीत जाता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने मन को समझने और शांत करने के लिए निकालना चाहिए। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे जीवन को बदल सकता है। भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही हो सकता है। जब मन सही दिशा में चलता है तो वही मन हमें सफलता, शांति और आत्मविश्वास देता है। लेकिन जब मन भटक जाता है तो वही हमें भय, चिंता और असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने मन को समझना और उसे सही दिशा में ले जाना। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन भ्रम और दुख में डूब गए थे, तब अर्जुना ने अपने हथियार तक नीचे रख दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसी समय कृष्ण ने उन्हें मन के नियंत्रण और कर्तव्य के महत्व के बारे में समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही मन भी बहुत तेजी से भटकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति धैर्य और अभ्यास से काम ले तो धीरे धीरे मन को स्थिर किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे पहला तरीका है विचारों की निगरानी करना। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक। यदि हम अपने विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार करते रहें तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा दें। दूसरा तरीका है ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास। ध्यान करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।
जब हम कुछ समय तक अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं तो मन की बेचैनी कम हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषिमुनि ध्यान को आत्मशक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन मानते थे। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है कर्तव्य पर ध्यान देना। अक्सर हमारा मन भविष्य की चिंता या अतीत की गलतियों में उलझा रहता है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें वर्तमान में अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है। चौथा उपाय है इच्छाओं पर नियंत्रण। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। यदि हम हर इच्छा के पीछे भागते रहेंगे तो मन हमेशा असंतुष्ट रहेगा।